आज हम देखेंगे चैप्टर 3 ज्योमेट्री में लेसन नंबर है 3rd। लेसन का नाम है सर्कल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। उसमें पहला एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तो इस एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए ये सर्कल है। अब सर्कल में जब भी एक सर्कल है और सर्कल में एक बाहर से ऐसी लाइन जाती है और इस लाइन में देखिए मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ। ये सर्कल है और सर्कल में बीच पॉइंट में से कहीं भी एक ऐसी लाइन आती है तो उसे हम कहते हैं रेडियस। और जब भी सर्कल में एक सीधा लाइन ऐसा आता है तो उसे कहते हैं डायमीटर। तो ये रेडियस है, डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल में एक रेडियस है और बाहर से एक लाइन जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। हमेशा टेंजेंट थ्योरम में देखिए ये किस तरह दिख रहा है, परपेंडिकुलर जैसा। तो हमने देखा था परपेंडिकुलर में हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इसे बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। जब भी इस तरह आए तो आप देख लेना, आप हमेशा समझ लेना कि यहाँ 90 डिग्री है। दूसरा है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसमें क्या आता है, एक सर्कल में जब भी इस तरह की दो लाइन आपस में कनेक्ट होके सर्कल से क्रॉस होते हैं, इस तरह देखो उसके सर्कल से बाजू में होते हैं टच होके, तो उसको कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसमें एक हमेशा याद रखना, ये लाइन इस लाइन को इक्वल है। अगर हम यहाँ ए बी सी लेते हैं तो ए बी कॉन्करेंट टू बी सी, यानी कि ये लाइन इस लाइन को इक्वल होती है। अगर ये पागल है तो ये भी पागल है, ये गधा तो ये भी गधा, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये हीरो तो ये भी हीरो, ठीक है। तीसरा मैं एक कॉमन सी चीज बता देता हूं आपको। इस तरह एक डायग्राम आएगा, बीच में ये है, यहां से एक लाइन ऐसा डायग्राम रहता है। हमेशा याद रखना जब भी इस तरह है, देखो यहाँ ये है, तो हम अगर क्वेश्चन आता है कहीं तो हमें इस तरफ एंगल भी बन सकता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। तो देखिए ए बी सी, अभी एक ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ भी एक ट्राइंगल बन सकता है। देखिए इधर ए, यहाँ हम ओ ले लेंगे तो ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल को यानी कि ये 1 है, ये 2, देखिए ये इतना ट्राइंगल, ये इतना ट्राइंगल। अब जब भी क्वेश्चन आया आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना हो, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को सिमिलर बताना हो, कॉन्करेंट एक दूसरे को इक्वल बताना हो, तो कैसे करेंगे। हमने इससे पहले वाले लेसन में 3 टेस्ट देखा था, ट्रिपल एस, एस ए एस और डबल ए ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही एंगल है, यहाँ कहीं एंगल है, लेकिन हमें कोई लिंक तो या इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह प्रूफ करे। देखो दोनों में कॉमन साइड है OB और दोनों में रेडियस है। हमेशा क्वेश्चन में ये रेडियस और ये रेडियस कभी कभी सेम आता है, तो इसके थ्रू भी सिमिलर हो जाता है। और सर्कल में हमेशा जब इस तरह डायग्राम है तो समझ लेना कि ये रेडियस एक दूसरे को सिमिलर होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं दिया तो भी सिमिलर होगा। अब वो देखते हैं कैसे। देखो आपको प्रूफ करने रहेगा तो 3 स्टेप रहेगा। पहला है आपको 90 डिग्री बताना है, 90 डिग्री की तरफ 90 डिग्री को यूज करके प्रूफ करना है आपको। 3 स्टेप करके फिर ही हमें बताना है कि कैसे ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्करेंट है। देखो पहला 90 डिग्री, दूसरा रेडियस, दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है रेडियस और रेडी कब लिखते हैं, जब 1 से 2 रेडियस आप लिखते हो क्वेश्चन में तब रेडी होता है। थर्ड है आपका कॉमन साइड। जब ये तीनों एक 2 ट्राइंगल में आप मिलते हैं आपस में, सर्कल के ट्राइंगल में, तो हम यहां लिख सकते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्यों मैं लिख रहा हूं, SAS, ट्रिपल एस और ए क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमने देखा था SAS में क्या होता था। देखो
ये एस से एस में एक 90, ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ एस और एस साइड टेस्ट अप्लाई होता था। यानी कि अगर 90 डिग्री है तो दोनों को साइड सेम आंसर आना चाहिए, ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। हमने ये देखा था इससे पिछले वाले लेसन में, ये तभी ये टेस्ट अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ देखो 90 डिग्री है और हमने इसका और इसका तो यूज ही नहीं किया। यहाँ ये दोनों का वैल्यू हमें कभी नहीं दिया रहता है, कभी दिए रहता है कभी नहीं। अगर दिए रहेगा तो ये अप्लाई होगा, ये भी अगर इसका मदद लेंगे तो अप्लाई होगा। लेकिन हमने एक चीज और देखा था, 45 डिग्री होता है तो ही एस और एस टेस्ट अप्लाई होता है। तभी अगर ये दोनों 45 तभी तो ये दोनों लाइन ये और ये एक दूसरे को पैरेलल लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एस ए टेस्ट अप्लाई नहीं किया, हाइपोटेनियस अप्लाई किया। क्योंकि यहाँ पे देखो ओ बी क्या है, बीच में हाइपोटेनियस है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो ये दोनों एंगल में कॉमन है, इसीलिए हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ये हमारा तीसरा टाइप था। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 में पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी दिया है, ही 6 सेंटीमीटर, यानी हमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर। हम रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब रेडियस लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। अब रेडियस कैसे ड्रॉ करना, देखो लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, यानी कि जो लाइन है क्या है, टेंजेंट है, हिज टेंजेंट एट, हमें सी को कहां पे ड्रॉ करना, ए तक, ए पे। ये हमारा रेडियस है, कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस है। अब आप इसमें एक चीज कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट, यहां से इसको आप इस तरह एक एंगल बना सकते हो। मैं पहले बता रहा हूं, रेडियस हमें ये दिया है, टेंजेंट दिया है, इस तरह एक ट्रायंगल बन गया सर्कल के अंदर। चलो अब लिखते हैं। तो आपको इसमें भी सबसे पहले गिवन लिखना है, क्या क्या दिया, यानी कि गिवन क्या दिया, देखो गिवन हमें क्या दिया है, AC कितना 6 सेंटीमीटर, AC क्या हमारा रेडियस, ठीक है, ये आपको गिवन लिखना है। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या, वो इस क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ CAB, यानी CAB, हमें इस वाले एंगल का पूछ रहा है कि मेजर एंगल क्या है। तो मैंने फॉर्मूला में बताया था बेसिक, जब इससे पहले, कि जब भी एक सर्कल के, देखो सर्कल के बाजू से कोई लाइन जाती है और रेडियस है, रेडियस भी ऐसा दिख रहा है, तो वहां पे एक 90 डिग्री क्रिएट होगा। एक सर्कल के बाजू में एक लाइन और रेडियस है बीच में, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर में हमेशा क्या एक 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ जब भी एक सर्कल में एक लाइन है, अंदर रेडियस, देखो एक रेडियस है, बीच बाहर से टेंजेंट जा रहा है और ये दोनों आपस में टच है, तो यहाँ एक क्या बनेगा 90 डिग्री। तो हम ले सकते हैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, देखो मेजर एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ रीजन लिखना है आपको, बाय टेंजेंट थ्योरम, जब भी एक टेंजेंट और रेडियस है और आपस में से जॉइंट है इस तरह सर्कल में, और ये सर्कल, तो ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ 90 डिग्री हमने देखा, जब भी परपेंडिकुलर तो वहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये बन गया एक 90 डिग्री का सिंबल यहाँ बन गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम में प्रूफ करके दिखाया है। तो आप सिर्फ डायरेक्ट लिखो, जब भी सर्कल में एक रेडियस और टेंजेंट आए, वहाँ लाइन जॉइंट है, तो वहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है अपने आप। उसका रीजन देना है टेंजेंट थ्योरम। पहला हमारा प्रूफ हो गया है। दूसरा देखो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। पॉइंट C का इधर, लाइन AB कहाँ है, ये लाइन AB है और रीजन पूछा है Y, तो हमें डिस्टेंस पूछा है। तो लाइन AB है और पॉइंट C है, तो लाइन AB और पॉइंट C के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, ये रेडियस वाली, यानी कि C से A तक। तो हमें CA पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ CA कितना है, तो हमें वो बताना है। यहाँ पे लिखो डिस्टेंस, ब्रैकेट में AC लिख दो या तो CA कुछ भी लिखो, इक्वल टू कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, पहले से गिवन है। यहाँ आपको लिखना है गिवन
प्लस एक चीज और लिखना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी लिख सकते हो। तो हमारा 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। तीसरा क्या है, रेडियस ए बी। देखो रेडियस ए बी कहाँ है, इधर। ये हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ए सी बी। फाइंड बी सी बोला है हमें, ये बी सी बोला है, इसीलिए मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था अभी इसी वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसको प्रूफ करेंगे। चलो अब ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, उसमें एक 90 डिग्री है। तो जब भी एक ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं है तो पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह आपको लिखना है। ये कहाँ से हमें मिला मालूम है, देखो अब हमें 90 डिग्री और ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ बता देते, बी सी ये है, हमें हमारे पास ए है और ये है। तो पाइथागोरस कैसे होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी कि बी सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाय पाइथा थियरम। ठीक है, देखो यहाँ पे बी सी फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन में भी बी सी फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो अब बी सी हमें फाइंड करना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ए सी हमारे पास है, देखो ए सी कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए बी भी हमारे पास कितना 6 का स्क्वायर। यहाँ पे आप इस तरह करके लिख सकते हो, गिवन जो वैल्यू कहाँ से आया हमारे पास 6 गिवन है। देखो 36 का स्क्वायर रूट हो गया, ये कितना हो गया 72 बी सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखो बी सी अंडर रूट 72 हो जाएगा। तो बी सी कैसे मिलेगा। अब मैंने बताया कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता उसको डिवाइड बाय 2 करो। तो कैसे होगा, देखो डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो 2 इंटू 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 72 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट तो है, क्या है 6, तो 6 बाहर आएगा 36 और अंडर 2 रहेगा। आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमारा बी सी आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ बी सी। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, द डिस्टेंस ऑफ द बी सी। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अ बी सी ऑफ अ सर्कल इज 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी सी, मेजर एंगल ऑफ ए बी सी। अब बी का पूछा, इसका ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने इससे पहले वाले लेसन में आपको सिखाया था, जब भी हमारे पास ही ट्राइंगल है और ट्राइंगल में बीच में 90 और दोनों साइड उसके सेम है, तो उसमें क्या ये जो दोनों एंगल ये क्या हो सकते हैं 45 डिग्री। ये कौन सा थियरम है, 45 डिग्री 90 डिग्री थियरम। जब हमने देखा था कि ये थ्योरम में अगर बीच में 90 है और दोनों एंगल हमें फाइंड करना है, लेकिन ये दोनों साइड अगर सेम है तो हम इन दोनों साइड को अपने आप 45 डिग्री ले सकते हैं। उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। देखो आपको इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ आपको सीधा एक रीजन देना रहेगा, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, देखो आइसोसेलस क्या होता है, आइसोसेलस का मतलब होता है ये और ये जो, देखो यहाँ पे
ये और ये जो एंगल है इसके दोनों वैल्यू हमेशा सेम होता है, उसका मतलब होता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो उसको भी बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री प्लस दोनों साइड उसका सेम है। ये इस तरह आप लिख के प्रूफ कर सकते हो। आपका चौथा क्वेश्चन इस तरफ खत्म हो जाएगा रीजन के साथ। एक चीज और है आप इसमें कर सकते हो, इसमें सबसे पहले एंगल का नाम लिखो। इन एंगल क्या है, ए बी सी, फिर उसमें लिखो मेजर एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना है 90। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो तीनों एंगल का नाम लिखो। देखो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, ठीक है, अब इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे आपको रीजन देना रहेगा सम ऑफ ट्राइंगल हिज 180 डिग्री, यानी कि एक जो ट्राइंगल है इसका पूरा टोटल कितना होता है, वैल्यू ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको लेट मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी बी एक्स ले लेना है। जब भी आप इस तरह एक्स लोगे तो क्या होगा, मेजर एंगल की वैल्यू हमें दी है कितना है 90, और ये दोनों हमने x कंसीडर किया तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये कितना हो गया 2x, ये 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस में कितना होगा 90 बचेगा, तो x डिवाइड बाई 90 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो आंसर आया 45 डिग्री। इस तरह भी आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो। तो हमें x मिला है, तो आपको हमने a b और c दोनों को x कंसीडर किया था, तो आप किसी में पुट करके जिसको आपका वैल्यू चाहिए वो आपका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह एक ये इसमें टोटल 3 स्टेप है फाइंड करने के लिए कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आप ये स्टेप करके कर सकते हो फोर्थ का, इसमें पहला है, दूसरा है, एक तीसरा है, जगह नहीं है ना मैं वो भी करा देता। देखो पहला ये आप ये सिर्फ इतना लिख के आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अगर ये जिसको नहीं समझ रहा वो ये वाला स्टेप कर सकता है, दिखा सकता है। तीसरा स्टेप क्या है, 45 डिग्री 90 डिग्री थियरम, ये अप्लाई कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाले लेसन में देखा था सिमिलैरिटी में, वो कैसे करना आपको देखो। ये दोनों साइड इसके क्या है, इक्वल है, तो आपको इन ट्राइंगल का नाम लिखना है। फिर उसमें पहला बताना है कि हमारा एक इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर उसके बाद बताना है कि AC कॉन्ग्रेंट टू AB, यानी ये साइड इस साइड का कॉन्ग्रेंट है। रीजन क्या देना है, इच हैव 6 सेंटीमीटर, और या तो दिखना है आइसोसेलस साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलस साइड ऑफ ट्राइंगल। इस तरह आपको रीजन देना, या तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब जब हमारे पास दोनों साइड और 90 डिग्री है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। वहां पर रीजन में आपको क्या लिखना रहेगा, इसके जैसे हमने यहाँ ये रीजन लिखा उसकी जगह आपको क्या लिखना रहेगा 45 90 डिग्री थियरम। तो ये 3 स्टेप है थोड़ा टोटल। आप इस वाले क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 3 मेथड से। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा जो मैंने आपको भी बताया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, O इज द सेंटर, ओ हमने लिया है सेंटर। क्वेश्चन में आपको इस तरह डायग्राम भी दिखा मिलेगा और क्वेश्चन में लिखा रहेगा फ्रॉम पॉइंट आर आर एम एंड आर एन क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल से जो भी सर्कल से टच होकर लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट M और N, यानी जो टेंजेंट जा रहा है वहां पे जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है कौन सा है, M और N। इफ क्यू आर हमें कितना दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा QR जो है OR, सॉरी यहाँ OR लिखा है, ये जो पूरा OR कितना है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल 5 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस कहाँ हमने यहाँ कहाँ बनेगा, तो मैंने आपको बताया था टेंजेंट का यहाँ बीच में, ये जो सर्कल में ये आधी लाइन जो होती है पॉइंट से कहीं भी इसी ड्रॉ कर दो, वो क्या होता है रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, ये पूरी लाइन एक सर्कल में। जब दो रेडियस को प्लस करो या इंटू करो तो वो डायमीटर हो जाते हैं। जब डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करो तो वो रेडियस हो जाता है। तो हम यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ एक ड्रॉ करते हैं और एक यहाँ ड्रॉ करते हैं।
तो ये हमारा 2 रेडियस हो गया, और रेडियस का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस का 5 सेंटीमीटर वैल्यू दिया है। तो चलो गिवन लिखो। सबसे पहले गिवन में लिखना है MO कितना 5 सेंटीमीटर, NO भी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, OR भी दिया है हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन लिखना है। फाइंड क्या करना है, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन 1 यहाँ डालो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि देखो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है मैंने आपको बताया, सर्कल से जो भी लाइन पास हो रही है उसको टेंजेंट कहा जाता है। तो ये हमारा टेंजेंट है, ये दोनों हमें फाइंड करना है। ईच बोला यानी दोनों टेंजेंट हमें फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, अब आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है। जब भी एक टेंजेंट और रेडियस आपस में इस तरह मिलते हैं तो वहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो एक रेडियस यानी क्या हो गया वहां पे 90 डिग्री। देखो टेक्स्ट बुक में आपने थोड़ा छोटा यहाँ दिया होगा, अगर ये लाइन इस तरह पास हो रही है, समझो लाइन को बढ़ा के भी बना सकते हैं, नहीं तो वहां टच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह हमारा एक परपेंडिकुलर बन रहा है। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो वहां एक 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन गया है, इधर इधर एक 90 डिग्री है। हमें सिर्फ बताना है कि रीजन देके बताना है कि कैसे 90 डिग्री बना है, ठीक है। तो हम एक ही ट्राइंगल को यहाँ फाइंड करेंगे इस वाले में। तो लिखो इन ट्राइंगल MOR, इसमें मेजर एंगल OMR क्या है 90 डिग्री। रीजन देना है आपको यहाँ पे टेंजेंट थियरम, मैंने आपको बताया था जब भी एक टेंजेंट और रेडियस आपस में जॉइंट होते हैं सर्कल में यहाँ कहीं भी, तो उस वहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता है। और रीजन क्या देना रहेगा टेंजेंट थियरम, हमने दे दिया। हमारे पास ये हो गया, हमने देखो अब पाइथागोरस कब अप्लाई होता है, जब एक ट्राइंगल में 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करो। अब 90 के सामने हाइपोथेनियस क्या है OR, तो OR हमारा क्या हो गया हाइपोथेनियस OR का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर प्लस MR। हमें क्या फाइंड करना है इच टेंजेंट लेंथ, यानी कि ये तो MR, तो MR यहाँ लिखना है बाय PT यानी कि आपका स्कूल का पीरियड नहीं होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब OR हमें दिया है कितना है OR 10 का स्क्वायर, OM कितना दिया हमारे पास 5, MR हमें फाइंड करना है। तो MR को हम इसी तरफ रखेंगे, 5 को उस तरफ भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया। मैं डायरेक्ट एक स्टेप कम कर रहा हूँ, आप हर स्टेप दिखाना, मार्क्स मिलेगा 100। अब 25 होता है और उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो कितना बचा 75। MR यहाँ अंडर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब 75 का कोई स्क्वायर रूट होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, जिससे भी डिवाइड होता है ना नंबर उसको डिवाइड करो जब भी कोई किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। मैं 2 से इसलिए करता हूँ कि 2 छोटा नंबर और 2 से हर नंबर को डिवाइड करना आसानी है। तो यहाँ 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम 5 से करेंगे। चलो 5 से डिवाइड करो इसको, तो 25 इंटू 3 कर सकते हैं हम, 25 इंटू 3, 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 75। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 75। तो अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना इसको, MR 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 अंडर रूट 3, आंसर आएगा सेंटीमीटर। अब हमें एक ट्राइंगल का टेंजेंट मिल गया, आपको बाद में वर्ड सेंटेंस के थ्रू लिखना भी है, द टेंजेंट ऑफ एंगल OMR, ठीक है, द टेंजेंट MR ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने एक दूसरा
प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ा था इसमें सर्कल में, जब भी एक टेंजेंट है, इस तरह का डायग्राम है सर्कल में, तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट को क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी सेम होता है, कॉन्क्यूरेंट होता है। तो किसके थ्रू होगा, हमें ओरिजिन लिखना है। देखो यानी कि एम आर इक्वल टू एन आर, हम इस तरह लिख सकते हैं, और हम डायरेक्ट रीजन क्या देंगे, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, टेंजेंट थियरम कहाँ अप्लाई होता है, जब टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलते हैं, वहाँ एक 90 डिग्री होता है। हमें वो बताने के लिए इसको बताना रहता है, टेंजेंट रीजन देना रहता है। लेकिन जब इन दोनों साइड्स को एक दूसरे को इक्वल बताना रहता है, तो कौन सा रीजन देते हैं हम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। तो अगर मेरा एम आर 5√3 है, तो एन आर भी मेरा कितना होगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। देखो एम आर ओ ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हाँ लिखो दूसरा, इन एंगल एम आर ओ। आपने ये लिख दिया, अब ये भी लिख दो, मेजर एंगल ओ एम आर इक्वल 90 डिग्री, बस इस तरह लिख दो। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि मैं यहाँ पे देखो ओ एम है जो मेरा, मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ, हाफ ओ आर का लिख सकता हूँ। जो मेरा ओ एम है वो हाफ ऑफ किसका है, ओ आर। अगर मैं ओ आर को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओ एम मिल जाएगा। क्योंकि देखो ओ एम की वैल्यू कितनी 5 और ओ आर की वैल्यू कितनी है 10। अगर 10 को डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, फिर डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या आएगा आंसर, 5 आएगा। तो 5 किसका है, ओ एम को। तुम इस तरह लिख सकता हूं ओ एम 10 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ओ एम मिलेगा। यहाँ देखो 5 और 10, ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम इस तरह नहीं लिख सकते। तो हमें इस एंगल को फाइंड करने के लिए कुछ दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना रहता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, कॉमन आ गया है कि ये 5 है और ये 10 है। अगर 10 को डिवाइड बाय 2 करते तो हमें ओ एम की वैल्यू मिली। तो हमने इस तरह लिखा, ओ आर को डिवाइड बाय 2 करे तो ओ एम मिलेगा। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, ओ आर इज हाइपोटेनियस साइड। आपने देखा होगा एक ट्राइंगल में जब भी एक 90 डिग्री होता है तो उसके 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री, इसके सामने ये कौन सा साइड है, हाइपोटेनियस। तो ओ आर क्या हमारा हाइपोटेनियस साइड, इज अ साइड, हाइपोटेनियस साइड। अब हमने देखा था हाइपोटेनियस साइड है, ठीक है। और हमने देखो 30, 60, 90 डिग्री थियरम में हमने देखा था एक 90 का एंगल होता है, एक 30 का, एक 60 का। यहाँ 30 हो गया तो 30 के सामने ए बी, यहाँ अगर हम नाम नेम ले तो ए बी अगर हमें फाइंड करना रहता था तो हम कौन सा ये साइड फाइंड करना रहता था और हमें 30 डिग्री दिया रहता था, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर ए बी हमें फाइंड करना है तो ए बी इक्वल टू हम क्या लिखते थे, 1/2 हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस लेते थे। अगर यहाँ ओ ले ले तो ओ बी आएगा। तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो 90 यहाँ हमने देखो, अगर हम कंसीडर करें यहाँ 30 है, हमने यही डिग्री फाइंड करना ये एंगल, लेकिन यहाँ है नहीं। लेकिन कंसीडर करो उसके सामने वाला ओ एम हमने लिया, फिर 90 के सामने वाला ओ आर हमने लिया हाइपोटेनियस, और 1/2 भी है तो यहाँ भी 1/2 है। तो हमने ये कहाँ पे देखा था, 30, 60 डिग्री थियरम में देखा था। जब भी 30 डिग्री के सामने वाला साइड, देखो 30 डिग्री के सामने वाला साइड 30 डिग्री है ये, इसके सामने वाला साइड जब भी हमें फाइंड करना होता था हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो हमें इससे साइड मिल जाती थी। लेकिन यहाँ हमें डिग्री फाइंड करना है तो हम इसको कॉन्वर्स यानी उल्टा करके देख सकते हैं। अगर मेरा ओ एम हाफ है, जब भी हम
हम देखो यहाँ पे 30 डिग्री का जब भी साइड फाइंड करना रहता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो 1/2 हाइपोथेनियस। तो यहाँ 1/2 और हाइपोथेनियस है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अब देखो ये 1/2 है और हाइपोटेनियस भी है साथ में, तो मैं एंगल डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 30 डिग्री है। तो कैसे, एम, देखो एम मेजर एंगल एम आर ओ इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ आपको रीजन लिखना है बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री टाइप्स ऑफ थियरम। ठीक है, हमने कॉन्वर्स क्यों लिखा, क्योंकि ये उल्टा रिवर्स पोजीशन है, प्रोसेस है। अब इसको सीधा प्रोसेस क्या होता है, हम जब भी देखो अब यहाँ क्या आ गया, हमें ये एंगल पता है। अब जब भी इसके सामने ये साइड फाइंड करना, यहाँ फाई नहीं है, समझो ये हमें ये साइड फाइंड करना है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है। तो हमें अगर इसका फॉर्मूला क्या है 1/2, तो हमने ये फॉर्मूला देखो ओ एम फाइंड करना है, हमें फाई नहीं समझो दिया, ओ एम फाइंड करना है 1/2 है। 30 डिग्री का जब भी हमें कोई उसका 30 डिग्री है और उसके सामने का कोई भी साइड फाइंड करना हो तो कौन सा वैल्यू आता है, 1/2 हमें लेना पड़ता है, कंपलसरी है, ये रूल है। और इनटू हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला। तो देखो ये सेम पड़ रहा है, ठीक है, तो उसी को हमने कॉन्वर्स किया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री, यानी कि हम जब 30 डिग्री लेते हैं तब 1/2 आता है और हाइपोटेनियस आता है। हमने ये अब फाइंड कर लिया, एम आर ओ हमें मिल गया। दूसरा क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर एन, ये पूरा एंगल बोला फाइंड करने के लिए। एम आर एन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को इस एंगल से कॉन्क्यूरेंट कर सकते हैं, तो अपने आप ये एंगल 30 हो जाएगा। इन दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। और नहीं तो आप फिर से यही रूल अप्लाई करके यहाँ भी करो, इन दोनों को जब 60 हो जाए फिर दोनों को सिमिलर बताओ, तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो इससे अच्छा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कॉन्क्यूरेट कर देते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, दो साइड है हमारे पास, देखो चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखो इन एंगल एम आर ओ एंड इन एंगल क्या लिखना है, एन आर ओ, दोनों एंगल का नाम लिख लो। दोनों एंगल में हमारे पास ये साइड कॉमन है, देखो सेगमेंट लिखना है एम ओ कॉन्कूरेंट टू सेगमेंट एन ओ। ये साइड ये रेडियस इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेडियस का वैल्यू कितना 5, तो हम रीजन क्या लिखेंगे, रेडिया। जब भी एक रेडियस की बात होती है एक पार्ट की तो रेडियस, लेकिन दो रेडियस यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, रेडिया ऑफ सेम सर्कल लिखेंगे। देखो एक ही सर्कल में दोनों रेडियस सेम है, तो रेडिया जब एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा रेडियस की बात होती है तो हम क्या लिखते हैं, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, यानी कि एक सर्कल में दोनों रेडियस सेम है। हमने ये रीजन लिख दिया, पहला हो गया। दूसरा हमें क्या बताना है, देखो सेगमेंट ओ आर कॉन्करेंट टू सेगमेंट ओ आर, यहां आपको देखना है कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है दोनों में, ओ आर दोनों एंगल में ये कॉमन है, हम इस तरह लिख लिए। तीसरा क्या है, मेजर एंगल ओ एम आर कॉन्करेंट टू मेजर एंगल एन ओ एन आर, देखो दोनों तरफ 90 डिग्री, इस एंगल में भी 90, इस एंगल में 90, तो यहाँ लिखेंगे हम इच 90 डिग्री। आपको रीजन कंपलसरी देना है, 90 डिग्री देना है। अब देखो 3 हमारे पास आ गया तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ हाइपोटेनियस टेस्ट।
अब जब ये हाइपोटेनियस टेस्ट हो गया, अब प्रूफ हो गया तीन टाइप से, तो हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। इस तरह हम लिख सकते हैं। कौन सा टेस्ट, यहाँ रीज़न क्या लिखेगा, इट इज़ अ हाइपोटेनियस टेस्ट। मैंने एक स्टेप इस तरह कर दिया, आपको यहाँ इसके सामने ये रीज़न देना है। अब हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। अब हम इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब ये जो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल। तो यानी कि मैं इस एंगल को इस तरह लिखता हूँ, मेजर एंगल MRO, ठीक है, इक्वल क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेजर एंगल, देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, इक्वल। तो इन दोनों का वैल्यू भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर MRO भी 30 डिग्री है तो हम NRO को भी 30 डिग्री लिख सकते हैं। बस आपने यहाँ क्या प्रूफ किया, इट इज़ अ हाइपोटेनियस टेस्ट। अब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे एक रीज़न देना है, CACT, सर्कल एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि दोनों एंगल क्या है, देखो MRO दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग यानी एंगल एक दूसरे को सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको ये लिखना है। अब अगर MRO कितना है, 30, तो MRO भी दोनों एंगल एक दूसरे को सेम हो जाएंगे। अब हमें ये मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे MRN यानी कि हमें पूरा एंगल फाइंड करना है। तो इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमें MRN मिल जाएगा, तो प्लस कर दो, मेजर एंगल MRN इक्वल टू मेजर एंगल MRO प्लस मेजर एंगल NRO। यहाँ पे आपको एक रीज़न लिखना है, एंगल एडिशन ट्राइंगल, ये आपको लिखना एंगल एडिशन ट्राइंगल। अब ये कितना है, 30, ये भी कितना है, 30, तो हमारा वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। तो हमने तीनों क्वेश्चन फाइंड कर लिया, पहला भी, दूसरा भी, थर्ड भी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेगमेंट RM और सेगमेंट RN क्या दिया, टेंजेंट दिया। हमें मालूम है कि एक सर्कल में दोनों साइड एक दूसरे को इक्वल है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे अगर ये दोनों लाइन सेम होगा, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जब ये अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को सेम होंगे। सर्कल विद सेंटर O, ये हमें भी मालूम है कि सेंटर O है। प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना, OR जो है वो बाइसेक्ट है किसको, एंगल MRN और MON। देखो हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि इन ट्राइंगल के बीच में ये लाइन जो है ना OR, ये बाइसेक्ट है कि नहीं, वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये एंगल और ये एंगल को सबको इक्वल दिखाना पड़ेगा। यानी कि इसको इससे इक्वल, इसको इससे, सबको एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो इस वाले एंगल को हमें इस पूरे एंगल से सिमिलर यानी कि कॉन्ग्रुएंट बताना है। जब ये आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे को सेम हो जाएंगे, तो हमारा जो ORE क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट एंगल MRN को और MON को। तो चलो करते हैं। आपको गिवन प्रूफ आपको ये लिखना है, गिवन क्या लिखना है, गिवन ये लिखना है, सेगमेंट RM और टेंजेंट ये लिख दो, विद सेंटर O। चलो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता हूँ। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले देखो हमने देखा था इससे पहले, ये क्या है, 90 डिग्री। क्यों है, एक टेंजेंट सर्कल में जब भी एक रेडियस एक लाइन से मिलता है, और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, एक रेडियस टेंजेंट से मिलता है, और जो उसके बीच में पॉइंट बनता है वो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के यहाँ क्या रहता है, 90 डिग्री। तो यहाँ एक 90 डिग्री बन गया। हमें क्या रीजन देना वो भी मालूम है। चलो करते हैं, लिखो, देखो ऐसा लिखेंगे, एंगल, मेजर एंगल OMR और मेजर एंगल ONR, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री।
रीजन क्या देना आपको, टेंजेंट थियरम। हमें ये मालूम है कि 90 डिग्री का टेंजेंट थियरम, रेडियस और टेंजेंट जब भी आपस में मिलते हैं इस तरह, तो यहाँ इधर ऐसा ही ना एक 90 डिग्री क्रिएट होता है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, आपस में मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है। किसके, कौन सा थियरम की मदद से, टेंजेंट थियरम के। अब हम इस एंगल को और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। चलो लिखो, इन ट्राइंगल OMR एंड ONR। सबसे पहले 90 डिग्री हमें मिल गया तो इसको दिखा दो कॉन्ग्रुएंट, OMR ONR। रीजन लिखना है इच 90, या तो आप इच 90 भी लिख सकते हो, या तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट करके यहाँ फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हो। हमने प्रूफ किया कि दोनों 90 टेंजेंट थ्योरम से, तो इच 90 भी लिख सकते हो और नहीं तो फ्रॉम फर्स्ट। पहला हो गया। दूसरा देखो, ये और ये रेडियस एक दूसरे को सेम होंगे। हमेशा याद रखना, एक सर्कल में हमेशा रेडियस, अगर दो रेडियस दिया है ऐसा, तो ये रेडियस सेम होगा, क्योंकि सर्कल का जो पॉइंट रहता है वो सर्कल के बीच में रहता है, मिडल एकदम बीचों बीच में रहता है। और सर्कल का पूरा कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है। ये देखो 360 डिग्री है, तो ये सर्कल के पॉइंट के बीच में है, तो ये इतना गैप सबको सिमिलर होगा। इधर ही जितना, इधर अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, क्योंकि सर्कल के बीच से एक सर्कल के एंड लग जाता है, तो ये सबका सेम आएगा, हमेशा याद रखना। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। हमें यहाँ रीजन देना है, तो रीजन कैसे देंगे, देखो सेगमेंट OM, सेगमेंट ON कॉन्ग्रुएंट है। रीजन देना हमें, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ये क्या है, जब हम अगर एक लाइन को हम बताना है तो उसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा, 2 हो जाते हैं, 2 3 4 रेडियस आते हैं, तो हमको उसके जगह रेडिया लिखना पड़ता है। तो रेडिया ऑफ सेम सर्कल 2 हमने प्रूफ कर दिया। अब OR दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट OR एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो ये दोनों हमने 3 चीज प्रूफ कर दिया। अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल का नाम लिखो OMR। ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस तरह, रीजन यहां भी देना है, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। बहुत लोग के दिमाग में याद आएगा कि सर SS, SAS और AA टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई होता है। वो इसलिए क्योंकि वो सिमिलर ट्राइंगल के लिए बनाया गया था। यहाँ सर्कल की बात हो रहा है, तो सर्कल में हमेशा दूसरा आएगा। और दूसरी चीज ये है कि उसमें रेडियस नहीं रहता था सिमिलर ट्राइंगल में। दूसरी बात, ये जो बीच का साइड है ना, बीच की लाइन कॉमन साइड, ये भी उसमें नहीं रहता था। वो रहता था तो अलग तरीके से रहता था, एंगल सब में रहते थे, लेकिन ये और ये चीज नहीं रहता था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस साइड अप्लाई किया। हम SSS और AA एंगल का भी यूज करते हैं जब सिमिलर ट्राइंगल की बारी रहती है, तब वहां पे रेडिया नहीं रहता। वहां पे अगर इस एंगल को इस एंगल से प्रूफ करना, इस साइड को इस साइड से, इस एंगल को, तो उसके लिए अब दूसरा मेथड है। ठीक है, अब यह प्रूफ हो गया कि हमारा ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट थे। तब हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो अब ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा। मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो MOR। अब मैं ये एंगल को यानी MOR को, जैसे हमने बात किया था, इसको और इसको एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, ताकि हमारा OR क्या हो जाए, बाइसेक्ट। तो चलो, ये एंगल मेजर एंगल NOR क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक और एंगल है ORM, या तो MRO भी लिख सकते हो, लिख लो को MRO।
एन आर ओ, यहाँ रीज़न लिखना है आपको सी ए सी टी। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे, हमने अभी यहाँ देखो प्रूफ किया, तीन रीजन था हमारे पास, 90 डिग्री, रेडिया, कॉमन, ये तीनों से हमने ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो गए। तो अब करस्पॉन्डिंग हो गए, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हमारा ये दोनों एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में स्टेटमेंट जो हमारा था, सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट of major angle MRN as well as major angle MON। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस, यानी कि हमें बोला है कि एक सर्कल है, देखो दूसरा पेन लेते हैं, ये एक सर्कल है। आप कभी भी स्कूल में इस तरह सर्कल बना सकते हो, स्कूल में एक ढक्कन लेके चले जाना, उस ढक्कन से एक सर्कल बना सकते हो रफली। ये एक सर्कल है, अब इसके दोनों तरफ देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हमें क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल है, अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ये होता है सर्कल के इस जो ये बाहरी है इस पर टच होकर लाइन जो जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब आप चाहे तो इस तरह भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसा भी बस ये लाइन दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे गिवन में लिखा है, तो कैसा भी ड्रॉ करो, इस तरह ही करो क्योंकि आपस में पैरेलल भी दिखेंगे। ये इसको टच हो गया, ये इसको टच हो गया। अभी ये दोनों टेंजेंट है, ए बी पी क्यू, ठीक है, ए बी और पी क्यू। अब ये दोनों एक सर्कल है, दो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, हैविंग रेडियस कितना है, देखो रेडियस कितना है 4 अब बीच में एक पॉइंट आता है, हमेशा आप कंपास का यूज करना, उससे डायग्राम बनाना, क्योंकि जब उससे करोगे तो बीच का पॉइंट आपको मिलेगा। मैंने इस ढक्कन से किया तो ढक्कन जैसा डायग्राम आया और बीच का पॉइंट हमेशा रॉन्ग होगा इसमें। अब रेडियस, तो दोनों की तरफ अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है 4.5 और इसका कितना है 4.5, और दोनों को नेमिंग, अब इस पे नेमिंग देंगे, क्या दे दे इसमें नेमिंग, एक्स वाई और बीच में दे दो ओ। अब हमने डायग्राम बना लिया, बोला था डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। देखो सर्कल को दो पैरेलल टेंजेंट टच कर रहे हैं, सर्कल दोनों टेंजेंट के एक दूसरे को पैरेलल है, अगर एक दूसरे को पैरेलल तो इसके बीच में जितनी भी लाइन हो क्या होंगी, सेम होंगी। दो लाइन है, ये लाइन इसको सिमिलर होंगी, लेकिन यहाँ वैसा है नहीं, हैविंग रेडियस। अब इसका दोनों टेंजेंट है, बीच का जो पॉइंट है सर्कल का, उन दोनों का रेडियस कितना है 4.5, यानी इस टेंजेंट का टेंजेंट के पॉइंट से और सेंटर पॉइंट से एक रेडियस है, तो वो कितना होता है, देखो रेडियस क्या होता है, ये जो पॉइंट आता है आपके कंपास से जब ड्रॉ करोगे, ऐसा पॉइंट रख के गोल बनाते हो तो बीच में एक पॉइंट क्रिएट होता है, वो पॉइंट से इस एंड तक, इसे हम रेडियस कहते हैं। और डायमीटर क्या होता है, ये पूरी लाइन, स्टार्टिंग में मैंने इस वीडियो के बताया था बेसिक फॉर्मूला में, पूरी लाइन क्या होती है डायमीटर। तो जस्टिफाई योर आंसर हमें बताना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमें ये फाइंड करना है, यानी कि हमें ये पूरी लाइन फाइंड करना है, यहाँ पे लिख दो, ये पूरी लाइन हमें फाइंड करना है। तो गिवन में क्या लिखोगे, रेडियस ये दिया है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ये आपको गिवन लिखना है। चलो मैं कराता हूँ, गिवन में लिखना है सेगमेंट
ए बी पैरेलल टू, सॉरी टेंजेंट लिखना है आपको यहाँ, टेंजेंट ए बी पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू। उसके बाद लिखना है रेडियस एक्स ओ कितना है 4.5 सेंटीमीटर मीटर, जो आपको लिख लेना है। फिर वाई ओ कितना है 4.5। हमें प्रूफ करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस। देखो फाइंड करना है डिस्टेंस, यानी कि हमें एक्स वाई फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सेगमेंट टेंजेंट ए बी पैरेलल टू टेंजेंट, टेंजेंट क्या है हमारा पी क्यू, या आपको क्या लिखना है गिवन, ये आपने बता दिया। फिर क्या लिखना है आपको यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे को, तो यहाँ लिखना है, ये लाइन लिखना कंपलसरी है, पैरेलल टेंजेंट ऑलवेज, देखो पैरेलल टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये आपको रीजन, यानी कि पैरेलल टेंजेंट, ये जो दोनों टेंजेंट है क्या पैरेलल है, तो पैरेलल टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू एंड पॉइंट। अब देखो ये देखो ये सर्कल है, बीच में ये क्या हमारा डायमीटर, तो ये क्या बता रहा है लाइन, ये जो डायमीटर है, तो ये जो दोनों पैरेलल टेंजेंट है कहाँ से पास हो रहे हैं, इधर से। तो ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ हमारा रेडियस होता है, लेकिन ये पूरी अक्खी जो एक सर्कल से स्टार्टिंग से एंड तक जो लाइन आती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर में ये पॉइंट और ये पॉइंट हम बोलते हैं एंड पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है, जो ये टेंजेंट है ये और ये कैसा पास हो रहा है, पैरेलल टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट, यानी डायमीटर का एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर के एंड पॉइंट से पास हो रहा है। ये आपको एक लिखना है और दोनों पैरेलल बताना है, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएगा तब हम इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। अब ये पता चल गया कि ये जो बीच की लाइन है ये क्या है हमारा डायमीटर, इस लाइन के थ्रू देखो पैरेलल टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, दोनों के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के बीच में जो पूरी लाइन है क्या है डायमीटर, हमने इस लाइन के थ्रू बता दिया। तो हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई, जो हमारी ये बीच की लाइन है इसका नेमिंग क्या एक्स वाई इज अ डायमीटर। अब डायमीटर है, अब हमें यही फाइंड करना, तो किस तरह फाइंड करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डायमीटर। यहाँ पे आप डायमीटर क्या हमारा एक्स वाई 2, रेडियस हमारा क्या है, देखो आप किसी भी एक एंगल का नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्स ओ ले रहा हूँ। अब एक्स वाई इंटू 4.25 कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 9। देखो कैसे 4.5 इंटू 2 10 8 9, ये आ गया 9, कितना है सेंटीमीटर। तो आपको लास्ट में लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना बस, बाय।